हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। ये हमारा वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और उसी के बेस पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले वीकली चार्ट को। वीकली चार्ट में निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है। अगर हम इसमें फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो यहाँ से मार्केट में रैली होना शुरू हुआ था। यहाँ से अगर हम इस रिट्रेसमेंट को लगाते हैं और ये जो हाई बनाया है मार्केट ने, यहाँ पे इसको टच करते हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, ये आपके जो लेवल हैं, यहाँ पे मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। पहला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 23,760 पे। दूसरा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको वो है 23,377। यहाँ पे 0.38 का रिट्रेसमेंट हो जाता है। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल रन है तो मार्केट इसी लेवल से या फिर इस लेवल से पलट जाएगा। पर जो ये कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, अगर इसमें सिचुएशन थोड़ी खराब होती है तो मार्केट और भी डाउन आ सकते हैं। और जो उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो है 0.5 का लेवल। अब ये वाला आपका लेवल निकल के आ रहा है 23,065 पे। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मोस्टली जब फिब रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं हम, तो मार्केट अगर डाउन साइड में आता है तो मोस्टली 0.5 या 0.61 से मार्केट जो है वो पलटता है, क्योंकि यही वो फाइनल लाइन है जहां से मार्केट पलट सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन कर जाते हैं ना, तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां से मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो सकता है। तो ये लेवल निकल के आ रहे हैं अपने वीकली चार्ट पे। अब इसको कर देते हैं हम डिलीट। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि निफ्टी ने यहाँ पे एक बियरिश शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। डेली कैंडल में हमने देखा था लास्ट टाइम, डेली कैंडल में आपको मैंने दिखाया था कि हैंगिंग मैन बना था मार्केट में, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो ये वाली कैंडल बनी थी हैंगिंग मैन। उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ, इनसाइड कैंडल बन गई। इनसाइड कैंडल बनने के बाद में इसका लो टूटने के बाद आपको एक मूवमेंट मिली, और जब इसका लो टूटा तो फिर आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला। इसी तरह से अभी जो वीकली कैंडल बनी है वो बनी है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है कि शूटिंग स्टार में अगर इसका लो ब्रेक होता है, ये वाला लो, तो आपको फिर वीकली में जो ये सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी मार्केट आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, और अगर ये कश्मीर में सिचुएशन थोड़ी खराब होती हुई नजर आई तो फिर मार्केट जो है वो 23,377 तक भी आ सकता है। पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, जो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये जैसे ही सॉल्व होगी आपको अपना मार्केट दोबारा से अपसाइड में रैली करता हुआ नजर आएगा, और फिर मार्केट ये वाला हाई भी ब्रेक करेगा और ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कितने दिन चलती है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसा कि न्यूज में आ रहा है, हो सकता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ बड़ी न्यूज देखने को मिले, और ये जरूरी भी है। इसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है, ये वाली। और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। अब अगर बैंक निफ्टी में हम फिब रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं तो ये लेवल आपका, यहाँ से मार्केट में रैली शुरू हुई थी, तो यहाँ से अगर हम इस लेवल को निकालते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो आपका यही है जो मार्केट ने ऑलमोस्ट टच कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पे, और फिर जो 0.5 का अपना रिट्रेसमेंट लेवल है वो निकल के आ रहा है 51,934 पे। उसके बाद अगर हम 0.61 का लेवल निकालते हैं तो वो आ रहा है 50,948। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके निकल के आ रहे हैं वीकली चार्ट में, जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 54,135 पे, और उसके बाद में 52,896 पे। तो ये काफी बड़ी रेंज रह जाएगी, और अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हो सकता है इस कैंडल के लो को मार्केट टच करे, और ये मार्केट का लेवल है 51,934। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, जरूरी ये है कि मार्केट कहीं तक भी आए, डाउन साइड में आपको जो है संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि डाउन साइड मार्केट चल रहा है न्यूज के बेस पे। जैसे ही न्यूज अच्छी होगी मार्केट दोबारा से अपसाइड में चलना शुरू कर देंगे, इसलिए न्यूज पे नजर बना के रखो। जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है मार्केट आपको अपसाइड में रैली करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के लिए अगर आप पोजीशन बनाते हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के साथ करो, ताकि अपसाइड में मार्केट रिवर्स हो जाए तो भी आपको ज्यादा बड़ा लॉस ना हो। अब चलिए देखते हैं मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मंडे के लिए हम देखें तो लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था, देखिए मैंने कहा था कि इस रेंज का मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो आपको डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी, और इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में चलता है तो ही मार्केट में आपको बायर आते हुए दिखाई देंगे। मार्केट ने मॉर्निंग में ओपन होते ही गैप अप ओपन होने के बाद में अपसाइड में रैली दी, इसी लेवल को मार्केट ने टच किया, और यहाँ से दोबारा मार्केट ने इस लेवल का हाई ब्रेक किया ही नहीं।
उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल बनाई इनसाइड में, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में चलना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लो टूटा उसके बाद आपको ये वाला सपोर्ट, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आता हुआ नजर आया, और यहाँ से जो हमारा ये लेवल था 23,875 का, यहीं से मार्केट में रिवर्सल आया और मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। अब चलिए देखते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले तो हम इसको कर लेते हैं आवरली चार्ट पे और लेवल देखते हैं कि डाउन साइड में और कौन से लेवल हैं। अब अगर डाउन साइड में हम लेवल को देखें तो पहला लेवल आपका निकल के आ रहा है इस लेवल पे, ये वाला। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो अब मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये आ रहा है अपना 23,800 का लेवल। अब उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पे 23,666 का लेवल। अब इस लेवल को भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर आपकी जो डाउन साइड में नेक्स्ट लेवल आपका निकल के आएगा वो है 23,557। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल रहेंगे। इसके बाद में अगर मार्केट और भी ज्यादा फॉल करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका है इस लेवल पे, और उसके बाद में आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। तो ये आपके लेवल निकल के आ रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब अगर मार्केट कल ओपन होते हैं इसी रेंज में कहीं पे, या हल्का सा गैप अप भी ओपन हो जाए, तो सबसे पहले तो जो मार्केट ने लास्ट टाइम पे क्लोजिंग के टाइम ट्रेड कर रहे थे मार्केट, ये है 23,991 का लेवल, और क्लोजिंग आई है 24,039 पे। तो यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई है। अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होते हैं और इसी रेंज में ओपन होते हैं, रेंज में ओपन होने के बाद में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, जो ये 23,991 का लेवल है ना, इसको अगर मार्केट ब्रेक करते हैं तो आपको डाउन साइड में मार्केट दोबारा से इस लेवल तक आते हुए दिखाई देंगे। ये लेवल है आपका 23,875 का। अगर इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, ये जो लो है, ये लो बनाया था मार्केट ने, इस पे कर लीजिए, ये लो आपका है 23,850 का। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको 800 का लेवल और उसके बाद में 666 का ये लेवल आता हुआ नजर आएगा। और फिर जो ये लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट में ये रेंज जो है 800 से 850 की, इस रेंज में अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप भी कर सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। और मार्केट अगर दोबारा आया है तो इसी से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब की बार अगर मार्केट दोबारा आता है इसी रेंज से, मार्केट एक बार दोबारा से रिवर्स हो सकता है। और अगर रिवर्स हुआ और आपकी पोजीशन अग्रेसिव डाउन साइड की है तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर आप इस रेंज में ट्रेड कर रहे हो तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ और लॉट साइज को कम रखना, ताकि आपको अगर रिवर्स हो जाए मार्केट तो लॉस कम हो। इसी तरह से अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन करता है तो आपको ये वाले लेवल आते हुए नजर आएंगे। गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट लेवल पे तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। एक रेंज बनेगी, रेंज के बाद में मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अपसाइड में जब तक कोई न्यूज अच्छी नहीं आ जाती या ये मामला शांत नहीं होता तब तक अपसाइड मत देखना। अगर अपसाइड में मार्केट जाता भी है, इस लेवल के बाद में मार्केट में फ्रेश बायर आते हुए नजर आ सकते हैं, पर वो भी हैवी बाइंग नहीं आएगी। जब तक मार्केट जो ये हाई बनाया है ना, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक फ्रेश बायर जो है अच्छे से मार्केट को अपसाइड में नहीं लेके जाएंगे। अपसाइड में आपको छोटी सी मूवमेंट मिल सकती है जब मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करेंगे, जो ये स्विंग हाई बनाया था मार्केट ने इस लेवल के ऊपर। फिर मार्केट जो है दोबारा से अपसाइड में आ सकते हैं और फिर ये वाले जो लेवल हैं ये मार्केट में आ सकते हैं 24,216 to 24,361। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी में आपका जो लेवल है अपसाइड का, जो आपका लेवल निकल के आ रहा है ये इस लेवल के बाद आएगा। उसके बाद में आपको ये लेवल दिखाई दे सकता है और इसको कर देते हैं डिलीट। ये वाला लेवल भी डिलीट कर दो, इसको यहाँ पे कर लो इस लेवल पे, और इसको कर लो आज के कल के लो पे, और इस लेवल को कर लो यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज में और उसके बाद में मार्केट 54,483 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा मूवमेंट, और मार्केट जो है फ्राइडे के लो को टच करेंगे। वो लेवल है 54,182 का, और इस लेवल को भी अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर राउंड लेवल निकल के आ रहा है 54,000 का। अगर 54,000 के लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका 500 पॉइंट नीचे है 53,525 का लेवल। इस लेवल के बाद में आपके जो लेवल हैं वो है 53,102 और 52,782। ये जो लेवल हैं ये वर्स्ट केस में आ सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल से या इस लेवल से पलट जाए। सिचुएशन ज्यादा खराब होगी तो ये लेवल आ सकते हैं। अब इसमें अगर गैप डाउन ओपन होता है ना मार्केट इस लेवल पे या इस लेवल पे,
तो एक रेंज बनने दीजिएगा, रेंज का वेट करो, रेंज के बाद में आपको बायर या सेलर एक साइड में मार्केट को ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो जिस साइड में इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े फंड हाउस या बड़े लोग जो एंट्री मारेंगे और मार्केट का ट्रेंड जिस साइड में चलेगा उसी साइड में ही आपका पैसा बनेगा। मार्केट के अगेंस्ट में बैठ के अपना लॉस करोगे कोई फायदा नहीं होगा। आप यूं सोचो कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा और हो सकता है कि मार्केट अप साइड में चला जाए, तो जब तक मार्केट नहीं बोल रहा कि मैं किस साइड जा रहा हूं तब तक अपनी तरफ से कोई भी ट्रेड अपने आप मत बनाओ। मार्केट जिस साइड में जाता है उसी साइड में जाओ। सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, देखिए मैंने बोला था कि अग्रेसिव बायर इस रेंज के बाद में ऊपर की साइड में आ सकते हैं और आपका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा ये लेवल रहेगा। मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को टच करते ही मार्केट ने ऊपर साइड में ये वाला लेवल अचीव किया। उसके बाद इसी लेवल से मार्केट में डाउनफॉल आया और मार्केट ने जो ये लो था इस लो को ब्रेक किया और ये लो ब्रेक होने के बाद आपको वन वे डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट में आपको 800 से 900 पॉइंट 15 से 20 मिनट में ही देखने को मिल गए। अब इम्पोर्टेंट रहेगा कल का लेवल। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज आपकी रहेगी, एक तो ये लेवल रहेगा और इसको कर लो यहाँ पे, और ये जो लेवल है इसको कर लो डाउन साइड में यहाँ पे। अब इसके नीचे कौन से लेवल रहेंगे उसको आवरली चार्ट में देख लेते हैं। आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो एक लेवल आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, उसके बाद में एक लेवल आपका यहाँ पे आ रहा है, फिर एक आपका 78,000 का राउंड लेवल आ जाएगा और अगर 78,000 का लेवल टूटेगा तो फिर ये वाला सपोर्ट आपका मार्केट में आ सकता है, वो है 77,764 और इसके बाद में आपका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो इस लेवल पे है 77,522 और उसके बाद में ये वाला सपोर्ट है ये भी मार्केट में आ सकता है जो है 388 का और उसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 77,188 और इसके बाद में आपका राउंड लेवल 77,000 का। ये इतने लेवल इनफ है। तो ये लेवल आपके डाउन साइड में आ रहे हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 79,066 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो दोबारा से मार्केट जो है डाउन साइड में आएंगे और जो फ्राइडे का लो है इसको मार्केट टच कर सकते हैं और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 78,602 का। इसको अगर मार्केट ब्रेक करते हैं और जो फ्राइडे का लो है ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 78,431 और 78,200 और उसके बाद में इम्पोर्टेंट सपोर्ट 78,000 का यहाँ तक मार्केट आते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद में आपके जो ये लेवल है ये भी आ सकते हैं अगर मार्केट में सिचुएशन खराब होती है। मार्केट में सिचुएशन खराब होने से मतलब है जो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है उसमें अगर कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई तो फिर ये लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि मंडे को कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो लेवल हैं इनको आप अपने चार्ट पे लगा के और कुछ सीखने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताता कि पैसा कैसे बनाएं, मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। तो अगर सीख पाओगे तो पैसा सूनर और लेटर बन जाएगा, पर अगर मार्केट का मैकेनिज्म ही नहीं समझ पाए तो फिर पैसा भी नहीं बना पाओगे। तो ये सारे लेवल जो हैं ये एजुकेशन पर्पज से हैं। इन पे ट्रेड करना ना करना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये सिखाने आया हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड।